विष्णु पुराण में लिखा है, जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाए। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। राम जी की मां का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में द्रौपदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ है, गम का मौका है, इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली है या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवानों को पैगाम दे करके मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना जरूरी है। एक खास बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अकल मुकम्मल नहीं है। हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अकल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बगैर नहीं। अकल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ।
इसलिए औरत को मर्द से ज्यादा इल्म हासिल करना जरूरी है। एक बात याद रखिए, हमारी दो तरह की बेटी होती है। एक बेटी वो होती है जिसको घर में ही रहना, घर से निकलना है, घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, इसको ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ा दीजिए, उर्दू पढ़ा दीजिए, दीनियात पढ़ा दीजिए, काफी है। लेकिन जिस लड़की को घर से बाहर निकलना है, तिजारत करनी है पर्दे के साथ, नौकरी करनी है पर्दे के साथ, उस लड़की को डिग्री दिलाना जरूरी है। एक खास बात याद रखिए, मैं आलिम हूं, मर्द हूं, औरत को तालीम करूंगा, औरत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। एक मर्द आलिम सारी औरत के लिए काफी नहीं है, क्योंकि चाहे आलिम हो, आलिम से भी औरत को पर्दा है, पर्दे में बहुत सारी बात औरत नहीं पूछ सकती। दूसरी बात, एक घर में सारे लोग आलिम होते नहीं है, इसलिए औरत का आलिमा होना जरूरी है। और कभी ऐसा होता है कि लड़का भी एक जगह पढ़ रहा है, लड़की भी एक जगह पढ़ रही है। ध्यान से इसको सुनिएगा, लड़का लड़की अगर एक जगह पढ़े, सर सैयद अहमद खान ने कहा लड़की आवारा होगी, लड़की बदचलन होगी, एक जगह पढ़ने की वजह से। अच्छा, हदीस में आता है, एक आदमी बाहर से चंदा किए 1,08,400 कुछ रुपया उन दुआ के दरखास्त की है। अल्लाह अल्लाह उनके कबूल फरमाए और देने वाले को कबूल फरमाए। 1,08,400, अल्लाह उनकी जान में माल में बरकत दे, उनकी आबरू की हिफाजत फरमाए। सब विदेश में हैं, ध्यान कीजिए, अल्लाह उनकी जान माल की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, और जिस मकसद में उन्होंने दिया है अल्लाह उस मकसद में 100% कामयाब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपका लड़का 12 साल का है, उसको माँ के साथ आप नहीं सुला सकते, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। आपकी लड़की 9 साल की है, उसको बाप अपने बिस्तर में एक साथ नहीं सुला सकता, उसका बिस्तर अलग। यहां पर देखिए कि एक ही माँ बाप हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। लड़की की उम्र 9 साल हो गई, बाप के साथ नहीं सो सकती। लड़का की उम्र 12 साल हो गई, लड़का माँ के साथ नहीं सो सकता। बहुत जबरदस्त फितना होता है। इसी तरह से अगर 9 साल की लड़की 12 साल का लड़का एक मकतब में पढ़े, फितना होगा, लड़की आवारा होगी। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, 9 साल की लड़की को मकतब में मत भेजिए, 12 साल के लड़के को, 9 साल की लड़की को एक साथ मकतब में मत पढ़ाइए, दोनों के लिए अलग इंतजाम कीजिए। लड़का का मकतब अलग, लड़की का मदरसा अलग। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। लड़की जा रही थी रास्ते से, एक मन चला उसको छेड़ता है, ज़य्यन्ना हालिन नाज़रीन, कुरान की आयत पढ़ करके कि देखने की चीज तो ये है जो सड़क से गुजर रही है। तो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, लेकिन इल्म से नौकर नहीं थी, इल्म से और हुनर से माला माल थी। उसने जवाब दिया कुरान से ही, हफिज़नाहा लिन्नाज़रीन, ताक झांक करने वाले शैतान, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व ततमइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की ने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के हमसे फायदा नहीं उठा सकते। तो लड़के ने अगली आयत पढ़ी, वल्लज़ीन ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो निकाह का सामान ही नहीं है। तो लड़की ने अगली आयत पढ़ी, उलाइका अन्हा मुबदून, फिर खड़े खड़े क्या देखते हो, चलो दूर हटो। तो लड़के ने खिसिया करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, कुरान की आयत पढ़ दिया, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर। और लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसका जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत हो। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। नौजवानों के हवाले से 2 पैगाम। नौजवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। जलसे में 100 बार भी दुआ होगी फिर भी आप जवान नहीं होंगे। जन्नत में अल्लाह आपको जवान फरमाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।
हजरत हुसैन बैठे हुए, एक देहाती आया, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूँ, कि मेरे सवाल का जवाब दो तो पूरी थैली मिलेगी, अगर पूरा जवाब नहीं दिया तो थोड़ी थैली मिलेगी, जवाब दो मेरे सवाल का। साइल आया है भीख मांगने के लिए, हजरत हुसैन भीख देने वाले सवाल कर रहे हैं कि बताओ सबसे अफजल अमल कौन सा है, नजात कैसे मिलेगी, आदमी खूबसूरत कैसे होता है। उसने फटाफट जवाब दिया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान, नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह पर भरोसा कर लो। आदमी को खूबसूरत कौन सी चीज बनाती है, या तो माल बनाता है या तो इल्म आदमी को खूबसूरत बनाता है।